जाता है कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, तो यही शाहराग का हिस्सा हमने चाइना को गिफ्ट भी किया है, जो कि तब हमें फील नहीं हुआ। इसके अलावा अगर बात करें कि पाकिस्तान में किस टाइम पे डेवलपमेंट हुई है, बड़ी हैरत होती है ये चीज जान के कि डेवलपमेंट हमेशा हुई है मार्शल लॉ के दौर में। मोस्टली जो जर्नैल हैं उनके दौर में डेवलपमेंट हुई है। इसका क्या राज है? हमने तो ये सुना था अगर कहीं मार्शल लॉ लगती है तो वो 10 साल 20 साल कंट्री पीछे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो डेवलपमेंट मार्शल लॉ के टाइम पे होती है मोस्ट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय भारत रिएक्शंस पर। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही मजेदार और एक लेटेस्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार शोएब चौधरी को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी आरजू काजमी, जो भारत में एक जाना पहचाना नाम है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे इन दोनों को डिस्कस करते हुए भारत की तेज रफ्तार से बढ़ती हुई इकोनॉमी को, और दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री के जो सफल दौरे रहे हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, उसके बाद यूएई का हो, ये दोनों डिस्कस करेंगे भारत और भारतीय प्रधानमंत्री पे। और हाल ही में जैसे भारत ने चंद्रयान-3 मिशन को काफी सक्सेसफुली लॉन्च किया है, तो उसकी जो चर्चा है जितनी भारत में हो रही है उतनी पाकिस्तान में भी है। तो आप दोनों को देखेंगे ये भारत के मुद्दों पे डिस्कस करते हुए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। उसकी एक बड़ी वजह तो जैसे आपने पहले कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है बिल्कुल, और बांग्लादेश हमारा अपेंडिक्स था, इसलिए हमने काट के निकाल दिया। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि बिल्कुल ऐसा होता है और देखने में भी आया है कि जब भी कोई डिक्टेटर की गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान में डॉलर भी आ रहे होते हैं और कई चीजें हो रही होती है। लेकिन उसका रीजन जैसे अगर ज़िया-उल हक के जमाने में जाएं तो उस वक्त भी ये अफगान वॉर शुरू हो चुकी थी और अफगान वॉर के नाम पर पैसा आ रहा था। ठीक है, उस वक्त भी कोई कमा नहीं रहे थे। मुशर्रफ के जमाने में भी यही हुआ था, जब परवेज मुशर्रफ का जमाना आया तब भी यही था कि अफगान वॉर थी और हम जो है वो सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर में हम हिस्सा ले रहे थे, और जिसमें हम ये कह रहे थे कि जी हमारे अपने 80,000 लोग जो है वो मारे गए, जिनको बेचा गया था। और ये परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी हो, उसमें भी लिखा है, और उन्होंने इंटरव्यूज में भी ये बात एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोग जो है वो मतलब बेच दिए थे उधर अफगान वॉर के टाइम पे। और टेररिस्ट और इस किस्म की जो आउटफिट्स हमने बनाई, जो कि ऑफ कोर्स हमारी एजेंसीज ने बनाई, हमारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी मदद के बगैर या उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं बन सकती थी, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरी एजेंसीज हो। हमने 10 साल उसामा बिन लादेन को यहाँ बिठा के रखा और हमें पता ही नहीं लगा, हमारी नंबर 1 एजेंसी को मालूम ही नहीं हुआ कि उसामा बिन लादेन यहाँ रहता है। तो जब इस किस्म के काम हमने किए और डबल गेम खेली, और ये डबल गेम ज्यादातर जो है वो जाहिर है कि उसी जमाने में खेले गए जब हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप थी, तो पैसा तो आना ही था, तो पैसा आ गया। मुशर्रफ ने भी एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर रेट जो था वो रोक कर बहुत ज्यादा टाइम के लिए रखा था, 64 या 65 ऐसा कुछ बताया जाता है कि उस वक्त डॉलर रेट रहा था। मगर उसकी रीजन यही थी कि अफगान वॉर चल रही थी और हमें जो है डब्बे भर भर के, बल्कि कंटेनर्स भर भर के डॉलर मिल रहे थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। ऐसे ही है। और कहा यह जाता है, अक्सर मैं पब्लिक में जब बात करने जाता हूँ, इंटरव्यू लेने जाता हूँ, या इवन सोशल मीडिया पे हमें यह देखने को मिलता है कि जब 1990s की बात करें, 80s की बात करें, तो इंडिया में आईआईटी पे वर्क हो रहा था और पाकिस्तान में आईटी पे वर्क हो रहा था। वो आईटी का क्या पूरा मतलब है ये आप बेहतर जानती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जितने भी कंट्रीज पे विजिट के लिए जा रहे हैं, एक दो चीज कॉमन नजर आती है। एक, पहले नंबर पे तो वो जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री की तरफ लेकर जा रहे हैं। सेकेंडली जो मैंने चीज देखी है वो टेक्नोलॉजी को बहुत फोकस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, इन चीजों के ऊपर बहुत वर्क करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, उनके पास टीम बहुत अच्छी है जो उनको एडवाइस करते हैं। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक टीम होती है जो एडवाइस करती है, साथ काम करती है। वो पाकिस्तान के पास कभी नहीं रही। जो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स आए उनकी टीम कभी भी ऐसी नहीं रही जो उस काम को जानती हो। इसी वजह से यहाँ पर हमने वो सब कुछ होते नहीं देखा। दूसरा, बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि अमित शाह साहब हो या पीएम मोदी, दोनों गुजराती हैं, और गुजराती फैमिलीज या गुजराती लोग जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। वो पहले पैसा सोचते हैं, फिर आगे कुछ और बात करते हैं, और मेरा ख्याल है वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिजनेस माइंडेड हैं, और क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनको भी शायद उस तरीके से काम करना या तो आया नहीं या करने नहीं दिया गया,
क्योंकि हमें या हमारे लोगों को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको तो यही सूट करता है कि बहुत कोई भी प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, कि जिससे कि वो उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि कंट्री को कौन चलाता है सब लोग जानते हैं। तो इसी वजह से शायद हम लोगों की आज ये हालत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालत खराब से खराब होती चली जा रही है और होती गई है। लेकिन अब इनको मजीद पैसा भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो कंट्रीज दे सकती थी उन्होंने दे दिए। अब लोग तंग आ गए। अगर कोई आपका दोस्त हो, चाहे वो कितना ही करीबी दोस्त हो, आपसे अगर वो पैसे मांगेगा, आप कितनी बार उसकी मदद कर पाएंगे? जाहिर है 2 बार, 4 बार, 6 बार, फिर आप कहेंगे कि फिर फोन उठाना बंद कर देंगे। अब पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है कि चाहे वो फ्रेंडली कंट्रीज हो या अनफ्रेंडली कंट्रीज हो, उन्होंने अब इनको थोड़ा सा साइडलाइन दिखाई है। लेकिन अल्लाह करे कि इनको कुछ अक्ल भी आए और ये काम करना शुरू करें और सोचें कि हमारे यहाँ से भी आईटी से लोग निकल सकते हैं, हमारे यहाँ भी लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, लेकिन हम उस टैलेंट को ना तो आगे लाते हैं, ना ही कोई ऐसा तरीका बताते हैं जिससे कि वो टैलेंट पॉलिश हो सके, या दुनिया में कहीं जाकर या पाकिस्तान में ही रहकर कोई ऐसा काम कर सके जिससे पाकिस्तान को संभाला जा सके। डेफिनेटली मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा भी दिल करता है कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, अगर मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ या कोई भी काम करता हूँ, मैं भी अप्रिशिएट करूँ, मैं आरजू जी को बुलाऊं और बोलूं कि मैम आज पाकिस्तान ने ये अचीवमेंट किया, इसके ऊपर बात करेंगे, मैम आज पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा भी दिल चाहता है और डेफिनेटली मैम का, आरजू जी का भी ये दिल चाहता होगा, लेकिन हमें कुछ चीज बेहतरी की तरफ होती तो नजर आए। आप ये बताइएगा, हमें पाकिस्तान में स्टार्टिंग में ये बताया गया कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना है, वो चाय बेचने वाला है, चाय बेचने वाले को इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। वही चाय बेचने वाला आज इंडिया का लीडर नहीं बल्कि वर्ल्ड का लीडर बन के सामने आ रहा है। जिस तरीके से इंटरनेशनल से है इंडिया की, उनके प्राइम मिनिस्टर की, और जितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, क्या समझती हैं हमारे यहाँ पे भी फिर कोई चाय वाला हो जाए तो वो, मैं समझता हूँ कि मैं तो जरूर वोट दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जाहिर है कि हर एक का काम जो है वो चाहे वो चाय क्यों ना बेच रहे हो, वो अच्छा समझा जाता है अगर वो ईमानदारी से करे। हमारे यहाँ भी सब कोई ऐसे जो है ना, वो बादशाह और वो नहीं आए हुए, राजे महाराजे नहीं आए हुए। जरदारी साहब जो हैं, उनके लिए कहा जाता था कि वो तो कराची में जो बैम्बू ना सिनेमा है उसके टिकट ब्लैक किया करते थे। तो टिकट ब्लैक करने से तो बेटर है ना कि आप चाय बेच लें। नवाज शरीफ साहब को भी जो है लोहार की औलाद, और पता नहीं क्या क्या बोला गया। और इमरान खान साहब को तो अभी आप देख ही चुके हैं कि तोशा खाना और किस तरह के केसेस हैं। तो ये काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि अपनी एक पर्सनालिटी होती है, काम करने का तरीका होता है, ईमानदारी होती है। आप इस वक्त एक सिंगल करप्शन केस जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं है और ना बता सकते हैं। आपके अपने लीडर इमरान खान समेत सब कहते हैं कि ठीक है, जितना मर्जी आप बुरा भला कहिए, लेकिन मोदी जी के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है। और यहाँ पर जितने भी पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए, इस वक्त भी बैठे, इमरान खान के टाइम पे भी जो बैठे थे और आइंदा भी जो बैठेंगे, सबके ऊपर करप्शन केसेस हैं। और उसके बाद सब बैठे होते हैं, बड़े विक्ट्री के निशान बनाते हैं। हमारे यहाँ जेल से बाहर आके विक्ट्री के निशान बनाते हुए हमारी कंट्री में ही लोग होते हैं। शायद कहीं और लोग मुंह छुपाते होंगे कि यार जेल से आ रहे हैं। तो ये चीजें तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बिल्कुल काम करने वाला होना चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से किसी को दिलचस्पी नहीं है। जितने लोग हैं वो बस ये कोशिश करते हैं किसी तरीके से हमें वीजा लग जाए, हम यहाँ से भाग जाए। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यहाँ रहकर इस कंट्री को ठीक किया जाए। डेफिनेटली ऐसे यार, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जेल जाना हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी बात है। इवन हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लेता, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि ये जो हथकड़ी है ये तो जेवर है, मर्द का, पॉलिटिशियन का जेवर है, और जेल ससुराल है। मतलब आप समझ गए होंगे मैं किन की बात करना चाह रहा हूँ। तो शायद यही मेंटेलिटी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। दूसरी साइड पे अगर बात करें टेक्नोलॉजी के हवाले से, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पे अभी तक मौजूद है। लेकिन इससे पहले जब चंद्रयान 2 की बात करें तो तब पाकिस्तान ने बहुत क्रिटिसाइज किया, इवन मीम्स बनाई। पाकिस्तान के जो उस टाइम के मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बड़ा मतलब इस तरीके से तंज किया। आज वही कंग्रेचुलेशन कहते नजर आ रहे हैं इंडिया को। देखिए, ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में होता है कि अगर किसी का नुकसान हो जाए तो दूसरे लोग पार्टी करते हैं। और हमारे यहाँ तो खासतौर पे पार्टी होती है। उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने बड़े ट्वीट्स की थी और बड़े खुशी का इजहार किया था कि ये प्रोजेक्ट उनका फेल हुआ था। लेकिन अगर टाइम के साथ वो सुधर गए हैं और उन्होंने थोड़ी तमीज सीख ली है और अब वो अगर मुबारकबाद दे रहे हैं तो उनको चांस देना चाहिए। मेरा ख्याल है अच्छी बात है अगर वो मुबारकबाद दे रहे हैं तो अच्छे तरीके से। और आइंदा हम उम्मीद करते हैं और हम विश करते हैं कि वो
दोबारा इस किस्म की कोई बात ना करे, इसलिए कि कम से कम इंडिया ने ट्राई तो किया था, हमने तो ट्राई भी नहीं किया, हम तो ट्राई करने की पोजीशन में ही नहीं है, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम एक कोशिश ही कर लेते। अगर उन्होंने कोशिश की तो भी जो है वो अच्छी बात है। और उस वक्त तो बल्कि मैंने देखा था सब लोग रो रहे थे जब वो प्रोजेक्ट फेल हुआ था उनका, वो चंद्रयान 2 का फ्लॉप हुआ था तो लोग रो रहे थे, तो बल्कि मैं भी रोने लगी उनको देख के, बड़ी इमोशनल सी वो आ रही थी कि वीडियो के न्यूज आ रही थी, इसमें मोदी जी ने सबको जाके उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिलासा दे रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं। और देखें होता है लाइफ में, बहुत बार होता है, कई बार लोगों को फेलियर देखना पड़ता है, लेकिन फिर हिम्मत करनी चाहिए और फिर आगे बढ़कर दोबारा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी हमको सीखना चाहिए इंडिया से। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी और आपने देखा आरजू काज़मी जी का और शोएब चौधरी का रिएक्शन और भारत के बारे में क्या सोचना है और वो खुद अपने देश पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको काफी मजा आया होगा। ऐसी मजेदार और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं और वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।